हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने से पहले हम पिछला थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है बेटा? अब तक हमने पढ़ा है कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, रैम एंड रोम क्या होता है, एंड प्रोसेसर क्या होता है। ये सब तो कुछ बेसिक्स थे। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो समय न गवाते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब एप्लीकेशंस क्या होता है आप सबको पता ही होगा। एप्लीकेशंस होता है कि कंप्यूटर के जो यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। तो आजकल तो हर जगह पे ही कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। इस मॉडर्न टाइम के अंदर आपने कोई भी ऐसी जगह देखी ही नहीं होगी जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहला जो यूज़ है कंप्यूटर का वो है बिजनेस के अंदर। आप सबको पता ही है कंप्यूटर जो है हाई स्पीड एक कैलकुलेशन डिवाइस है जो हमेशा एक्यूरेट रिज़ल्ट ही हमें देती है। तो देखिए, बिजनेस के अंदर भी इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। चाहे वो आपके स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, कोई भी बिज़नेस हो, मेनली इसके यूज़ होते ही किस लिए हैं बिज़नेस के अंदर? आपका पेरोल कैलकुलेशन करने के। पेरोल में क्या होता है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, सारा कुछ एचआर डिपार्टमेंट के अंदर इसका यूज़ होता है। बजट बनाना है पूरे के पूरे ईयर का, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। पूरी सेल कितनी हुई है उसको एनालाइज करना है, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है या जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उसके डाटा को हमने मैनेज करके रखना है, जो स्टॉक्स हैं उनकी मेंटेनेंस करनी है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो देखिए, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है कंप्यूटर। जो सारा का सारा वर्क पहले फाइल्स में किया जाता था मैनुअली, वो आज सारा का सारा काम कंप्यूटर के अंदर होने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं हम। देखिए, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी है वो बैंकिंग। अब देखिए, आप बैंक जाते होंगे, अगर नहीं गए होंगे तो मम्मी पापा जाते होंगे तो उनसे थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। आजकल हर बैंक के अंदर जो काम पहले फाइल्स में होता था मैनुअली, सारा का सारा काम कंप्यूटराइज हो गया है। आप जाते हैं पैसे जमा करवाने, वहाँ पे क्या है, आप अपनी अकाउंट नंबर बताते हैं, अकाउंट नंबर कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और अकाउंट नंबर डालते ही क्या होता है, वहाँ पे आपका सारा का सारा अकाउंट सामने आ जाता है। तो देखिए, बैंकिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब मेनली आपने देखा कि बैंकिंग को आप घर पे भी हैंडल कर सकते हैं। चाहे वो आप अपने घर के अंदर एक या बैंकिंग में देखिए, आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे कहीं पे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आरडी करा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। किसी टाइम भी आरडी एफडी को तोड़ सकते हैं, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप कितना इंटरेस्ट चल रहा है वो सब कुछ पता लगा सकते हैं। एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर ही है, उसका हम देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पैसे निकलवाने के लिए। आजकल एसबीआई ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ चलाई हुई है कि हमें एटीएम लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एटीएम मशीन्स के ऊपर पैसे निकलवाने के लिए हम घर उनके लिए उन्हें एक योनो ऐप का यूज़ किया हुआ है। उसमें देखिए बच्चों, योनो ऐप में क्या है, अगर हम एसबीआई में हमारा अकाउंट है, योनो ऐप का यूज़ करके हम उसके अंदर घर में बैठे बैठे जितने रुपीज़ हमें निकलवाने हैं वो अमाउंट डालेंगे, हमारे मोबाइल पे क्या आ जाएगा, ओटीपी। उसके बाद हम जाएंगे एसबीआई के किसी भी एटीएम पे, वहाँ पे जाके उस हमने ओटीपी को फिल करना है और हमारे जितनी अमाउंट हमने डाली थी वो बाहर आ जाएगी। तो हमें देखिए अपने साथ अपना डेबिट कार्ड लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारी है वो इंश्योरेंस। अब बैंकिंग की तरह ही इंश्योरेंस है। पहले जो इंश्योरेंस काम सारा मैनुअली होता था वो सारा का सारा कंप्यूटराइज होने लग गया है। आप देखिए, आपने अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपको इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके बारे में अपने मोबाइल के ऊपर घर बैठे बैठे आपके लैपटॉप के ऊपर पता लग जाता है। आप घर बैठे बैठे अपनी पॉलिसी भी करा सकते हैं। पॉलिसी बाजार वगैरह बहुत सारे पॉलिसी के वेबसाइट्स हैं जहां से आप पॉलिसी करवा सकते हैं। और तो और आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है पॉलिसी की, आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है वो भी मैसेज आ जाता है, आपको पता लग जाता है। आप ऑनलाइन इसको भर भी सकते हैं। आपकी मैच्योरिटी डेट क्या है कि कब आपकी की सारी पॉलिसी ख़त्म होंगी, इंटरेस्ट ड्यू क्या है, बोनस कितना मिलेगा आपको, सबका सब आजकल ऑनलाइन हो गया है कंप्यूटर की वजह से। तो ये इंश्योरेंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट, एजुकेशन। अब देखिए, एजुकेशन में भी तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने ही लगा है कंप्यूटर का। हम अभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो हम
किसके ऊपर कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर ही तो कर रहे हैं ना, कंप्यूटर के द्वारा ही कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ इसका किसकी वजह से हुआ, CBE की वजह से। CBE क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, जिसके अंदर हम सारी की सारी बुक्स को रीड कर लेते हैं, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो देखिए अगर हमारा जो पूरा का पूरा एनालाइज किया जाता है, जो हमारा रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड्स हैं, वो डाटाबेस हैं, वो सारा का सारा भी एजुकेशन में कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा, एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है मार्केटिंग। अब देखिए मार्केटिंग में भी अब कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। जो काम पहले कंप्यूटर के द्वारा नहीं होता था, मार्केटिंग का काम, वो अब कंप्यूटर के द्वारा होने लगा है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं, जो आप देखते होंगे अपने शहरों के अंदर, ग्राफिक्स डिज़ाइन होते हैं। वो किस लिए होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए होते हैं। वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एट होम शॉपिंग, अब घर पे बैठे बैठे आप शॉपिंग करते हैं, तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट आपको करनी है। आपको शॉपिंग करनी है तो उसके पहले आपको पता तो होना चाहिए ना क्या चीज़ हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो वो पता कैसे लगता है हमको, कस्टमर को कैसे किया जाता है इम्प्रेस, तो वो सब कुछ मार्केटिंग के द्वारा किया जाता है, अच्छी मार्केटिंग के द्वारा। वो मार्केटिंग किसके द्वारा की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, हॉस्पिटल्स के अंदर, लैब्स के अंदर, डिस्पेंसरीज़ के अंदर। जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में कुछ भी स्कैन कराने जाते हैं, डायग्नोसिस करवाने जाते हैं डिफरेंट डिजीज़ का, ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ये सब के सब कंप्यूटराइज मशीन्स के द्वारा ही किए जाते हैं। कुछ मेजर फील्ड हैं जहाँ पे हेल्थ के अंदर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायग्नोस्टिक सिस्टम। अब डायग्नोस्टिक सिस्टम में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं और हमारी पूरी की पूरी इलनेस, जो जिसके कारण इलनेस है, उसके बारे में बता देते हैं। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, अब इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं लिए जाते हैं, और जो कंप्यूटर है वो सारी की सारी रिपोर्ट प्रिपेयर कर देता है कि हमारे अंदर दिक्कत क्या है। आगे है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट की पूरी ECG या कार्डिक अरेस्ट, सब कुछ जो भी उसमें प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा मॉनिटर कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब जो फार्मा है, ड्रग्स बनाती हैं जो कंपनियाँ, दवाइयाँ बनाती हैं, वो सारा का सारा कंट्रोल जो है फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है कि एक्सपायरी डेट क्या है, हार्मफुल ड्रग्स कौन से हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है इनका, ये सब कुछ भी इस कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। सर्जरी, आजकल के दिनों में बहुत सारी सर्जरी भी क्या है, कंप्यूटर के द्वारा ही परफॉर्म होने लग गई हैं। तो देखिए हेल्थ केयर में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। अब इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होने लग गया है। पहले जो काम हाथों से किए जाते थे मैनुअली, जैसे कि हमारे घर के मैप वगैरह ही हैं, जब हम घर बनवाते हैं तो मैप वगैरह पहले हम बनवाने जाते थे आर्किटेक्चर से, तो वो हाथों से बनाते थे। बट आजकल क्या होता है, कंप्यूटर डिज़ाइन होते हैं सारे के सारे, वो कंप्यूटर के अंदर ही आपको किस तरह का हाउस चाहिए, कैसा चाहिए, वो सबको डिज़ाइन कर देते हैं। तो जो इसके अंदर फील्ड्स आते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, वो क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे शिप्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, इन सब का डिज़ाइन जो होता है उसके ऊपर जोर दिया जाता है, वो सब बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होता है, मेनली जो कंप्यूटर डील करते हैं डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट किसके ऊपर, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर। और अगला है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। अब आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो हमारी कंप्यूटर करते हैं हेल्प, जो हमारी, हम टाउन बसाना है, हमें डिज़ाइन करनी है बिल्डिंग्स 2D शेप में, 3D शेप में जो बिल्डिंग्स बनानी है, उन सब के ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है। तो देखिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। नेक्स्ट है मिलिट्री। अब मिलिट्री के अंदर देखिए डिफेंस में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आजकल जो मॉडर्न टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, वो कंप्यूटराइज हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही उनको हैंडल किया जाता है। मेनली इसका मिलिट्री के अंदर यूज़ किस चीज़ में होता है, वो देखिए मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन की जाती है मिलिट्री की आपस में, उसके अंदर मिलिट्री ऑपरेशन प्लानिंग, जो ऑपरेशंस स्टार्ट किए जाते हैं, प्लानिंग होती हैं सारी की सारी उनके अंदर, और जो स्मार्ट वेपन्स होते हैं जो हैंडल किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, उनके अंदर भी इसका यूज़ है। देखिए मिलिट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है इसका। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कि कन्वे करना अपने मैसेज को, कम्युनिकेशन होता है। तो देखिए जो काम पहले हम
लेटर्स के द्वारा करते थे, वो आज सारे काम हमारे कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं कम्युनिकेशन के। तो उसमें इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? ईमेल, चैटिंग, यूजनेट, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब मेनली क्या है, आजकल के टाइम में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा चल रहा है। हम व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए। तो आजकल कम्युनिकेशन का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर के द्वारा ही। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट में क्या है, आजकल देखिए जो काम गवर्नमेंट की पहले फाइलों के अंदर होते थे, मैनुअली फाइलों के अंदर होते थे, वो सारे काम किस में चेंज हो गए हैं? वो सारे के सारे काम कंप्यूटर में ही चेंज हो गए हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए गवर्नमेंट के, जो आपको फाइलों के ढेर मिलते थे, अब वो सारे किस में चेंज हो गए हैं? कंप्यूटर के अंदर चेंज हो गए हैं। आज आपको घर बैठे बैठे हर चीज़ की, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट की जो है नॉलेज मिल जाएगी। आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चाहे आपका कोई भी केस चल रहा है, चाहे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का देखना है, चाहे आपको कोई चालान भरना है, चाहे मेल फीमेल रेशो देखना है, या वोटर लिस्ट देखनी है, लाइसेंस देखना है अपना, पैन कार्ड देखना है, वेदर फोरकास्टिंग देखनी है। और तो और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब कोरोना चल रहा है, तो आपको डेली का कोरोना का देखते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं कोरोना की, तो वहाँ से आपको डेली के कितने बढ़े हैं वो सब कुछ पता लग जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे गवर्नमेंट के। आजकल के सभी गवर्नमेंट ऑफिस की वेबसाइट बनी हुई है। तो गवर्नमेंट जो है कंप्यूटर का भरपूर यूज़ करिए, तो गवर्नमेंट में भी बहुत ही अच्छा यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के पर्पज़ से, ताकि जनता को जो है एक प्रॉपर विंडो मिल जाए कि सारा काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो बेटा ये सारे थे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं कंप्यूटर का, और कैसा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम कुछ दूसरे जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।